पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं जरा सुनते हैं। हैं या वर्तमान में हैं, वो सब लोग इसमें आएंगे और हम लोग चर्चा करके एक रोड मैप के साथ में फिर उसके बाद में हम लोग जिला स्तरीय जो वर्कशॉप करनी है 11 से लेकर के 14 के बीच में, उसको भी हम जिलों में 11 से 14 को एक बांट करके अलग अलग जिलों को चिन्हित करेंगे, जिससे हमारे में से कोई भी नेता, जो बड़े नेता हैं, वो जिलों में जाएं और जिला स्तरीय जो है जिसमें जिले की कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष और जो प्रधान हैं, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हैं वगैरह वगैरह, जो भी क्राइटेरिया हम बनाएंगे वो लोग बाग वहाँ ज़िले के अंदर इस कार्यशाला करेंगे। और ये जो स्टेट की और ज़िले की कार्यशाला होगी उसके तुरंत बाद में हम लोग सब जो आंदोलन करना है या जो यात्राएं करनी हैं या जो पद भरने हैं उसके ऊपर गति के साथ में हम लोग काम करें। सांप्रदायिक सौहार्द भी बड़ा विषय था, क्या कांग्रेस उसके लिए कुछ खास? बिल्कुल निश्चित रूप से ये बेरोजगारी, महंगाई और जो पोलराइजेशन के करा करके जिस प्रकार से ये लोग बाग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और राजस्थान का कभी ये परंपरा रही नहीं है, धार्मिक उन्माद की कभी कोई परंपरा नहीं रही है, तो इसको ये जो एक नया रूप दे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कुचेष्टा जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये टुकड़ों में बटी हुई भाजपा है, इसमें 8-10 लोग अपने आप को मुख्यमंत्री मान के बैठे हैं, वो एमएलए बनेंगे कि नहीं अभी तो ये भी संदिग्ध है। तो जब एमएलए ही अभी नहीं बन रहे हैं, जो एमपी बने बैठे हैं वो धेले का काम नहीं कर रहे हैं, राजस्थान के लिए वो अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं ला पा रहे हैं, और वो आज बिना एमएलए बने ही मुख्यमंत्री के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम जनता के सामने एक्सपोज करेंगे कि आपने बताइए, इनको एक बार या 2 बार 10 साल तक भारत सरकार में भेज दिया, कई मंत्री भी उनमें से बन गए, वो राजस्थान के लिए फूटी कोड़ी नहीं लाए, आज सपना देख रहे हैं कि हम ये पोलराइजेशन करके और दूसरे तरीके से सरकार को जो अच्छा काम कर रही है हमारी राजस्थान की, उसको बदनाम करके हम यहाँ से एमएलए बन जाएं या एमएलए बने बगैर ही हम मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर हम उपचुनाव करा करके लड़ने। तो इस तरीके के जो सपने देख रहे हैं उनको भी हम लोग एक्सपोज करेंगे, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि 8 साल बाद में केंद्र की मोदी सरकार और इसके 25 एमपीओ ने यहाँ राजस्थान में क्या दिया। हम 3, सवा 3, साढ़े 3 साल से राजस्थान के एमएलएज ने, राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बजट में क्या दिया, कौन सी योजनाएं हम लेकर के आए, कौन सी समस्याओं का समाधान करें, ये हमारी ड्यूटी में आता है कि हम बताएं कि हमारी क्या फ्लैगशिप योजनाएं, इससे लोगों को क्या लाभ मिल रहा है। लेकिन उनको भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया 8 साल में। 2 बार जब सरकार बन गई और 2-2 बार तकरीबन एमपी बन गए, तो उन्होंने क्या किया प्रदेश के लिए, ये बात भी मैं समझता हूँ कि जनता जानना चाहती है, तो इसको सबको हम लोग उजागर। अभी यूके में बाइडेन ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र काम करता है, राहुल गांधी जी ने वहाँ कहा कि इसका बहिष्कार लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, निश्चित रूप से खतरे में है लोकतंत्र भारत में, और इसको बचाने के लिए ही ये भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता और राहुल गांधी जी ने एक जो विजन दिया है, इसलिए है कि आप देखिए मध्य प्रदेश में वोटों से सरकार किसकी बनी थी, कर्नाटक में वोटों से सरकार किसकी बनी थी, और राज्यसभा के जब चुनाव आते हैं तो एमएलए से इस्तीफे दिला करके, और किस प्रकार से राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस है उसमें किस तरीके से जोड़ तोड़ करके लोकतंत्र की हत्या करके, गला घोंट करके, और किस तरीके से अपने लोगों को पहुंचाया जाता है, और कैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। आप देखिए, चिदम्बरम जी पहुंचे नहीं घर नवसंकल्प शिविर से, उसके बाद में उनकी दोबारा सीबीआई चलेगी। आप लालू यादव जी का चलेगी, तो इन बीजेपी के नेताओं की 1-2 के झूठी सच्ची भी भेज तो दो। अरे दिखाने के लिए ही भेज दो, कम से कम पारदर्शिता दिखाने के लिए ही भेज दो। किसी नेता के तो भेजो ही नहीं गए। क्या कांग्रेस के सारे नेताओं की ईडी सीबीआई, इसका कोई, इन्होंने कोई संविधान चेंज कर लिया क्या? एक भी आदमी इनमें से किसी के पास आय से अधिक की संपत्ति नहीं है क्या? एक के भी नाम कहीं कोई ईडी के ऊपर केस दर्ज नहीं है बीजेपी के लोगों के? तो ये समझने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, और केवल दादागिरी और हिटलरशाही के द्वारा ये येन केन प्रकार अपना चुनाव जीतना चाहते हैं और दोबारा सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। लेकिन अब देश की जनता जाग गई है और निश्चित रूप से परिणाम इनकी तानाशाही का इनको भुगतना पड़ेगा।